अब उन्होंने दोबारा मुझे फिर टारगेट करा। उन्होंने टारगेट करा कि राजनीतिक आदमी है, कांग्रेस में सत्ता में बीजेपी है, और अपने संबंध जोड़ के दोबारा उन्होंने मेरे पे इतना प्रेशर बना लिया। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपने शब्दों में बयान करा वही हालत थी मेरी। मैं बिल्कुल मन बना चुका कि जब मैं यहाँ पे क्यों सेंटीमेंट की मैं बात करता हूं, मैं कायर आदमी नहीं हूं, मैं लड़ाता हूं और मैं हमेशा हिम्मत लड़ने की रखता हूं। मेरे साथ कॉलोनी वाले लोग बैठे हैं यहाँ, सारे 24 घंटा मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूं, उनके लिए लड़ाई लड़ता रहता हूं। वो इसलिए मेरे सेंटीमेंट मेरे मन में आए क्योंकि ये जो जमीन है मेरे भगवान की कृपा है और काफी अपने पास साधन संपन्न है। मेरा 1000 रुपये नुकसान हो जाए, 1000 रुपये टूट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेरे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मेरे मन में जो पीड़ा है, वो ये कि मेरे पिताजी की समाधि यही में, मेरे माँ की मैंने जो वो एक्सपायर हुई उनकी भी मैंने यही मिट्टी में मेरी दबी हुई है। और मैं मेरे माँ बाप यहाँ छोड़कर मुझे कोई आदमी धक्का मार कर बाहर निकाल देगा तो मेरा जीवन क्या रहता है। इसलिए ये मैंने वो बातें कही। प्रशासन का, सरकार के आदेश हो जाते हैं, पीछे गांव की तोड़फोड़ की जो मुहिम चली और गांव को उजाड़ने की तरफ चल रहा था। भाई मेरे प्रताप जी बैठे हैं, बाबा नेताजी बैठे हैं, सारी जो हमारे यहाँ राहुल चावड़ी जी, भाई हमारे धर्मेंद्र भगत जी, सारे लोग बैठे हुए, सबने उस समय रात देखा ना दिन देखा गांव की रक्षा के लिए। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि मैं वहां में एक पार्ट कौन आया, मैं गांव के सच्चे मन से मैं सहयोग करा, उसकी वजह से उस समय भी मेरे पास बहुत प्रेशर आए, डराया गया ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि जहां नुकसान हो रहा कल की जगह अब हो जाए। यहाँ वाली जो बात आई मैंने आपने बताई, मेरे माता पिता की समाधि इसमें, और मैंने रजिस्ट्री लेके पैसे से खरीद के मैंने इसका भराव करके मैंने ये प्रशासन से भी मैंने हाथ जोड़कर पेपर दिखा दिए कि वो ये कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। परसों जब मेरे को किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये बताया कि दोबारा ऊपर से आदेश हो गए और ये तेरे 2-3 दिन में टूट जाएगा, तो मेरी जमीन पैरों से निकल गई और मैंने बस एक ही गलती ठान ली। उस समय भी मेरे साथ धोखा हुआ, धोखे के साथ तोड़ दी, दोबारा धोखा न हो जाए, क्योंकि उस समय तक मैं सहन करूंगा, मैं सहन करने की स्थिति में नहीं था। तो आप मेरे गांव के सबसे पहले मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरा उनसे है। और बाहर से आए हुए मेरे दोस्त, रिश्तेदार और जो मेरे साथी हैं, संगठन के साथी हैं, जो मेरे जीने मरने में साथी हैं, मैं सबके सामने हाथ जोड़ कर ये कहता हूं, इसके 2 रास्ते हैं। या तक कानून में चल रहा है, वहां जब कोई डिसीजन हो जाए मैं मान लूंगा, या आप लोग कोई कमेटी बना लो। आप कोई लोग वहां में अगर ये लग रहा है एक कमेटी बन के अगर पंचायती तौर पर भी ये निपटना चाहता हूं, उनसे भी मिलो। मैं ये नहीं कहता हूं उनसे भी मिलो। ऐसे अगर न्याय मिलता है तो मुझे आप न्याय दिला दो, मेरी बस यही इच्छा है और इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं सबके सामने, आप लोग यहाँ आए हो, जो आप लोग सुझाव दे दोगे अब आपके ऊपर है, मेरा इससे कोई लेन देना नहीं है। अब मैंने, क्योंकि आप लोग मेरे सहायता के लिए, मदद के लिए यहाँ आ गए, तो मैं अब निश्चित होगा, मेरा यहाँ में मान सम्मान अपमान सब खत्म हो गया है। अब ये लोग, ये जो मामला, ये मान सम्मान अपमान आप लोगों का है। जैसे आप अच्छा लगे, जो आप सुझाव दोगे, जो निर्णय लेके जाओगे, मैं मान लूंगा। हाथ जोड़कर सब आत्मा से आप बीच में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया पप्पी भाई। अब मैं फैसला साहब, आपकी बात अधूरी रह गई, मैं निवेदन करूंगा